जय जय श्री राधे श्याम। जी, किनका प्रश्न है? खड़े हो जाओ। गुरुजी राधे राधे। जय श्री बनारायण गुरुजी। गुरुजी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आप मेरी एज गेस कीजिए। क्यों? एक बार कीजिए तो। ये क्यों करना है? कीजिए तो फिर बताओ। नहीं, आप बता दो ना कि कितने साल की हो आप। मैं 15 की हूँ। ठीक है, लेकिन गुरुजी सबको लगता है कि मैं 20, 21, 25 की हूँ। सबको लगता है। अभी मैं कानपुर में रहती हूँ, वहाँ से यहाँ वृंदावन आ रही थी ट्रेन में, तो मेरे जो ट्रेन के पड़ोसी थे, मतलब जो बगल में बैठे थे, वो मेरे से कह रहे थे कि आप ग्रेजुएशन कर रही हैं। मैंने कहा नहीं भैया, मैं 9th क्लास में हूँ। तो गुरुजी सब ऐसे ही बोलते, मैं क्या करूँ, उनसे क्या रिप्लाई किया करूँ? समय के पहले आप बड़ी हो गई ना। जी, मैच्योरनेस आ गई बहुत पहले ही, मैच्योर हो गई, क्योंकि फैमिली माहौल सब, भाई बहन कोई है नहीं, मैं ही हूँ, तो मैच्योरनेस आ गई। मम्मी की तबीयत खराब होती है तो जो खाना बर्तन सब। तो आप केवल मैच्योर बुद्धि मतलब विचारों से भी मैच्योर हैं कि केवल शारीरिक मैच्योर हुई हैं? हो तो गई हूँ विचारों से भी। अच्छा, तो आपकी माँ की सेवा करती हो आप? जी बहुत करती हूँ। रात में 1-1 घंटे तक पैर दबाती हूँ इनके। मैं, इनकी तबीयत खराब होती है, इनके पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। पिताजी आपके? पिताजी भी वो भी अच्छे हैं। ठीक है। क्या करते हैं पिताजी? पिताजी का ट्रेवल्स का काम है। ठीक है जी। भोजन बना लेते हैं आप? जी मैं सब बना लेती हूँ। भोजन बना लेते हैं जी। तो माँ बाप को खुद बना के खिलाते हैं भोजन? जी बहुत बार, पूछ लीजिए। सही है, फिर आप मैच्योर हैं। सही है। पढ़ाई चल रही है अच्छी? गुरुजी पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। तो फिर मैच्योर कहाँ है? पढ़ाई में मन नहीं लगता, बाकी सारे काम आते हैं। मोबाइल चलाना आता है? हाँ वो भी आता है बहुत अच्छे से। और दोस्त फ्रेंड कौन कौन है? फ्रेंडशिप ज़्यादा नहीं करती मैं, बस अपने में रहती हूँ, मस्त राधा राधा करती हूँ, घर में रहती हूँ बस। तो कोई तो होगा फ्रेंड? कोई नहीं है, कोई नहीं है। बस क्लास में मेरी एक पार्टनर है जो मेरे बगल बैठती है, लड़की है, तो बस उसी से बात करती हूँ, और बाकी क्लासमेट सबसे हाय हेलो चलता रहता है बस। ठीक है, फिर आप मैच्योर हैं। जी। और गुरुजी 1-2 लाइन बोलूँ मैं? बोलिए। क्या बोलना था? नहीं, दूसरा वाला बोलो। इतनी कृपा गुरुजी बनाए रखना, इतनी कृपा गुरुजी बनाए रखना, हर महीने वृंदावन में बुलाते रहना, हर महीने वृंदावन में बुलाते रहना। खुश रहिए, खुश रहिए, सुखी रहिए। दो बोलो। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। गुरुजी मेरे ससुर जी हैं, उनको मतलब शांत हुए 5 साल हो गए, लेकिन उनको अभी तक ना पानी दिया जा रहा, ना उनका पिंडा जो अर्पण किया जाता है वो हो रहा है। क्योंकि मेरे परिवार में कोई ना कोई, मतलब तीसरी साल लोग बोलते हैं कि 3 साल पूरे हो जाते हैं तब पितरों को उसमें मिलाया जाता है। अभी तक उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। तो करवा लो। जैसे कि गुरुजी अब 3 वर्ष हो गए उनके नहीं, अभी एक लोग, अभी मेरी सास खत्म हो गई अप्रैल में, तो फिर अब उनको 3 साल जब होंगे लोग कहते तब उनका मतलब किया जाएगा। वैसे तो 5 साल। देखो जिनका हो चुका है 3 वर्ष पूरा, उनका तो हो जाएगा। अब जिनका अब सास अभी गई हैं तो उनका 3 वर्ष बाद होगा। हाँ लेकिन क्या रहे, जब पूरे पितर एक में मिल जाते हैं तब उनका मतलब मिलाया जाता है। वो पितर मिलौनी कहते हैं, वो पितर मिल जाते हैं। ठीक है। पर जो है उनके निमित्त आप कोई भी पुण्य का कार्य करते रहिए, और तर्पण तो कर ही सकते हैं। हाँ वो तो थोड़ा बहुत कर देते हैं गुरुजी पुण्य का काम। हाँ, उनके नाम से भोजन, उनके नाम से भोजन प्रसादी, हाँ ये सब तो कर देते हैं। सही है। गुरुजी आपसे कोरोना काल से हम लोग जुड़े हैं, तब से आपकी ये भागवत और प्रश्नोत्तरी जरूर देखते हैं जी। गुरुजी इन्होंने आपको टीवी पर देखा था, ये अपने
रूम में थी ऊपर, और आंगन होता है उसमें जो जाल होता है उसके ऊपर ये पोछा लगा रही थी। तो इनकी जो मदर इन लॉ सासू माँ थी वो अपने कमरे में आपको देख रही थी। इन्होंने सिर्फ आपकी आवाज़ सुनी, कमरे में दौड़ के गई, बोली आवाज़ इतनी अच्छी है, कौन से गुरुजी हैं ये। तो उनने जाकर देखा, तब से ये आपकी बहुत बड़ी दीवानी है। इन्हीं के चक्कर में हम भी आपसे जुड़े। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए, सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी जी, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे क्रोध बहुत आता है, हर बात पे मैं गुस्सा करता हूँ, बाल बच्चों पे, बीवी पे, इसका उपाय बताएं। जी। तो क्रोध आना तो बहुत अच्छी बात है। जी बताइए। क्रोध आना अच्छा है कि बुरा है? गुरुजी बुरा है। बुरा है। जी। तो द्रौपदी की साड़ी जब खिंच रही थी भरी सभा में, जी, उस समय भीष्म पितामह को क्रोध नहीं आया दुशासन पर? तो क्रोध उस समय पितामह को आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, आप बताओ। आना चाहिए था। आना चाहिए था ना? जी। नहीं आया क्रोध तो महाभारत हो गया। जी। इसलिए क्रोध आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए? जी। किस पर आना चाहिए? जी। कितना आना चाहिए? जी। ये विवेक का और बुद्धि का विषय है। तो गुरुजी इसका उपाय इसलिए बताइए। क्रोध बहुत जरूरी है। तो क्रोध ही व्यवस्था को बनाता है। जी। इसलिए आप भी क्रोध करिए, पर पत्नी और बच्चों में नहीं। जहां गलत है, जो गलत हो रहा उसको डांटिए थोड़ा क्रोध करके। तो यही मेरे में है कि मैं गलत बर्दाश्त नहीं करता हूँ, गलत देखता नहीं हूँ, चाहे घर हो या रोड हो या बाजार हो, कहीं मैं किसी भी बच्चों औरतों पे अगर कुछ गलत होता है तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता। आप क्रोध में देखो, क्रोध कई प्रकार के होते हैं। जी। एक क्रोध होता है कि क्रोध में अपना मोबाइल तोड़ देना। जी। एक क्रोध होता है कि अपने क्रोध में अपने वाणी से कुछ अपशब्द गाली गलौच कर देना। जी, कभी ये भी होता है। और एक क्रोध ये भी होता है कि आप आज गुस्सा आई, जी, सामने वाले को आपने गलत करके देखा, गुस्सा तो आ गई, जी, लेकिन उसको रिप्लाई हम कल देंगे। अच्छा। क्यों देंगे कल? क्योंकि आज हमें दिन भर सोचने का जी टाइम मिल जाएगा। तुरंत ना जवाब आता नहीं है। जी। एक दिन में आप सोच लोगे कि कल भाई आपने ये गलती की थी, पत्नी को या बच्चों को, जी, उनको आज समझाओ शांति से कि बेटा आपने ये जो किया था वो व्यवहार गलत था, ये गलती थी। जी। आप देखो, जब ठंडे दिमाग से सामने वाले को समझाओगे तो समझ में आएगी। अब उसे भी क्रोध है और आपने भी क्रोध में कहा, हाँ। तो फिर तो ये बात हो गई ना कि कुत्ता कुत्ता भौंक रहे हैं। जी। तो कौन कुत्ता समझेगा? इसलिए क्रोध का इलाज क्रोध नहीं है। जी। क्रोध का इलाज शांति है, गुरुजी, प्रेम है। शांति तो बनाए रखता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं समझता हूँ फिर भी क्रोध आ जाता है। मैं समझाता हूँ घर में, बहुत घर में समझाता तो हूँ। जब क्रोध आता है तब आप क्या करते हैं? मैं बाहर चला जाता हूँ घर छोड़कर। कितने दिनों के लिए? घंटे, दिन भर के लिए, फिर रात को घर ही आ जाता हूँ। हाँ, सही है। जी। जब क्रोध आए तो आप ईश्वर को याद करो, भगवान का धन्यवाद दो जी। कि हे प्रभु आपने हमें ये जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद, ये परिवार दिया, इसके लिए धन्यवाद। जी। देखो, क्रोध करके रिश्तों को बिगाड़ा ना जाए। जी। आज पत्नी है, बच्चे हैं, जी। आप हैं, जी। और माँ है और पिता है। जी। इन सब में पता नहीं कौन व्यक्ति कब ना हो, जी। है ना? इसलिए जब हैं जी। प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। अपनों से क्या क्रोध करें, क्योंकि जब ना होगा तब हम रोते हैं। इसलिए जब तक हैं जी अच्छे से रहो, जब नहीं होंगे तब रोना मत। नहीं, वो तो सही है गुरुजी, लेकिन फिर भी मैं बहुत समझाने का प्रयत्न करता हूँ, कुछ अपने आप को भी कंट्रोल रखता हूँ, लेकिन इस बात को मतलब कोई घर में मानता ही नहीं है मेरा। कोई कैसे मानेगा? आपका मन ही जब आपके नहीं मानता, जो व्यक्ति खुद से हार गया जी। वो सबसे हार जाएगा। जिसने खुद को जीत लिया वही सबको जीत सकता है। इसलिए अपने मन को इतना साधो, कंट्रोल करो जी। कि क्रोध आप पर हावी ना हो, जी। आप क्रोध पर हावी हो। क्रोध आपका गुलाम है जी। क्रोध मालिक नहीं है। इसलिए क्रोध को गुलाम की तरह रखो, उसे हावी मत होने दो। जी। ये विवेक से होगा। सत्संग किया करो, कथाएं सुना करो, जी। भगवान का नाम जपा करो, जी। सब कंट्रोल होगा। ठीक है। मंदारी बंदर को वश में कर लेता है कि नहीं? जी हाँ। फिर मेला में आप जाओ तो एक छोटी सी चिड़ैया होती है, चिड़िया। हाँ। वो छोटी सी चिड़ैया ना, वो बहुत सारे पत्ते काट रखता है, उसमें से एक को वो जो बोलता है वो चिड़िया वो निकाल के दे देती है। जी। मतलब पढ़ाई से चिड़िया पढ़ गई,
समझाए से चिड़िया समझ गई, तो आपका मन समझाए से क्यों नहीं समझेगा? जी ठीक ठीक समझाओ तो सही। ठीक है, राधे राधे। गुरुदेव को सादर प्रणाम। जी गुरुदेव, मैं टीवी पे देखता था, अपने अवगुण कहना बहुत ज़रूरी है। गुरुदेव, मैं आकलन नहीं कर पाता था, लेकिन यहाँ आके आया तो मुझे लगा, मुझे लगा यहाँ देख के कि सब तरफ आपकी कृपा, प्रभु का आशीर्वाद इतना है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि आप इतना सारा प्रबंध कर रहे हैं। सब आपके हाथों में है, किस तरह से हो रहा है ये प्रभु की कृपा कह नहीं सकता। लेकिन ये मुझे बहुत लगता है कि आपकी जितनी भी ये संस्थाएं हैं, बहुत ही ज़्यादा, इसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। बहुत ही सुंदर संस्थाएं, अच्छी संस्थाएं हैं, और मैं समझता हूँ कि मेरी इच्छा है कि मैं आपसे जुड़ा रहूँ। सबसे पहली इच्छा है मैं आपसे जुड़ा रहूँ। और गुरुदेव, एक प्रश्न भी है। गुरुदेव, सारा जीवन सरकारी नौकरी की है, रिटायर हो गया हूँ। गुरुदेव, 4 पुत्र, 1 पत्नी खो चुका हूँ। एक पत्नी, 4 पुत्र, 5 जने खो चुका हूँ घर में। अब मैं अकेला रह गया गुरुजी। तो पत्नी एक ही तो होती है। बेटी है, एक शादी कर दी। अब गुरुजी, भक्ति में चाहता हूँ कि भक्ति में लगूं, मन बहुत लगाना चाहता हूँ, पूजा भी करता हूँ, भजन कीर्तन में बहुत शौक है, लेकिन गुरुजी भटक जाता हूँ। कहाँ कहाँ मन जाता है? गुरुजी, माया मोह में मन भटक जाता है। भाई हैं, परिवार है, रिश्तेदार हैं। मैं चाहता हूँ घर से निकल जाऊँ कहीं बाहर। बच्चे हैं? बच्चे कोई नहीं है गुरुजी। बेटी थी, शादी कर दी। बेटा नहीं है ना, 4 बेटे चले गए। कहाँ? ऊपर। क्यों? एक 2 साल का, फिर दवा दारू कराई 2 साल तक, फिर दूसरे की दवा, दूसरा हुआ, दूसरे की दवा दारू कराई। तो फिर क्या दवाई, क्या दिक्कत थी उनको? केवल खांसी, टट्टी, बुखार होता था। फिर चौथा जो है, डॉक्टर क्या बताए? बस बुखार में बुखार, टट्टी, खांसी, बुखार। 2 साल ही जिए हैं बस? हाँ, 2 साल ही, 3। एक 70 ईयर्स का ख़त्म हो गया गुरुजी। 17 साल का था, डिप्रेशन में आ गया। 17 साल वाला बच्चा डिप्रेशन में आ गया जी। तो उसको डिप्रेशन के कारण वो खत्म कैसे हो गया? गुरुजी, उसने सुसाइड कर लिया मट्टी का तेल डाल के। तो एक बच्चा 17 साल का और बाकी 3 बच्चे 2-2 साल के। 2-2 साल के। गुरुजी, तो अब डॉक्टर के पास ले गए और वो मतलब उनको पी लिया हो गया होगा, कोई रोग हो गया होगा। मेनिंजाइटिस हुआ पहले बच्चे को मेनिंजाइटिस हुआ, फिर दूसरे को खांसी, टट्टी, बुखार। उसमें ही गुरुजी जाता रहा। बहुत पूरी यूपी बहुत दिखाया, बहुत भक्तों में 4 गया। बच्चे? जी, चारों बच्चे चले गए। हाँ। और बेटी है? बेटी है, बेटी की शादी कर दी। और पत्नी को क्या हो गया? पत्नी को किडनी इन्फेक्शन था, 11 साल उसकी दवाई कराई, उसके बाद वो भी चली गई। तो अब आप भाई में, भौजाई में, परिवार में मन लगा के क्या पाओगे? नहीं लगाना चाहता मैं गुरुदेव। मैं ही चाहता हूँ भक्ति का मार्ग बताइए, कुछ ऐसा विशेष बताइए। भाग जाने मन करता है घर से। छोटे भाई के यहाँ रह रहा हूँ, प्यार बहुत मिल रहा है परिवार से, सभी लोग मेरा ध्यान रखते हैं। इस प्यार से कुछ ना होगा, इस प्यार से आपकी दुर्गति हो जाएगी। देखो, आपके भाई बहुत अच्छे हैं कि वो आपका सम्मान करते हैं और आपको प्यार करते हैं, लेकिन अब संसार से प्यार क्यों चाहिए? ये प्यार ही तो बंधन है। अब किसी के प्यार में ना पड़िए, केवल भगवान का प्यार पाना चाहिए। जितना प्यार आपका भाई आपको देता है, इतना प्यार भगवान आपको करें, तब आपका कल्याण होगा, जीवन सार्थक होगा। संसार का प्यार क्या प्राप्त कराएगा आपको? क्या मिलेगा आपको उस कुछ प्यार नहीं मिलेगा, से? कुछ नहीं मिलेगा गुरुदेव। इसलिए अब अधिक से अधिक कीर्तन करिए, सत्संग करिए, भगवान तीर्थों में रहिए। अब आपको घर में क्यों रहना, चलते विचरण करिए, पूरे भारत का भ्रमण करिए, कथाएं सुनिए, भगवान का चिंतन करिए, भगवान के बनकर जो मिल जाए खा लो, हरि का गुण गाओ। अब ईश्वर के ध्यान में, चिंतन में लग के अपना कल्याण करो। अब क्यों उलझना है संसार में? ठीक है गुरुदेव। संसार में उलझने वाला व्यक्ति समझदार नहीं है। ठीक है। आप हमें बहुत प्यार कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा आपसे प्यार पाके?
क्या मिलेगा? इसलिए संसार का प्यार तो लॉलीपॉप है। क्या जी। करोगे इस प्यार का? जी। हमें किसी का प्यार नहीं चाहिए। गर वो चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए? भगवान चाहे तो आपको फिर आनंद ही। मीराबाई को किसका प्यार मिला? किसी का नहीं मिला गुरु जी। कोई प्यार देता भी तो प्यार में क्या देता है? सम्मान से तुम्हें कोई रोटी दे सकता है, 4 जगह लोगों के बीच में सम्मान, इस सम्मान से पाओगे क्या? शास्त्र कहते हैं प्रतिष्ठा विष्ठा के समान है। प्रतिष्ठा पाके क्या पाए? अब बहुत सारी प्रतिष्ठा है। अब प्रतिष्ठा, अब हमारा आप सम्मान करो, लोग करते ही हैं सम्मान, लेकिन आप सम्मान करो भी हमारा तो हमें मिलना क्या है? हमें आपके सम्मान से भक्ति तो ना मिलेगी। इसलिए आप सम्मान करें हमारा, हम इसलिए काम नहीं करते। हमारा मन भगवान में लगे और भगवान हमें अपने चरणों में जगह दें, अपनी भक्ति दें, इसके लिए हम काम कर रहे हैं, समाज की प्रतिष्ठा पाने के लिए नहीं। अब प्रतिष्ठा पाके क्या करेंगे? लोग हमारा करते हैं सम्मान, हम उस सम्मान का क्या करें बताओ? गुरुदेव बहुत इच्छा रहती है। सम्मान बहुत है पर प्रभु से प्रेम नहीं है, तो सम्मान का क्या करेंगे यदि प्रेम नहीं हुआ तो? और हमारा सम्मान बिल्कुल नहीं है पर भगवान के चरणों में मीरा की तरह प्रेम है, नरसी की तरह प्रेम है, तो उसी प्रेम से हमारी गति होगी। और उसी से मीरा ने प्रेम भगवान से कर लिया तो आज तक सम्मान है, और ना करती प्रेम तो क्या सम्मान होता? गुरुदेव 2 शब्द कहना चाहता हूँ। कहो। सागर से भी गहरा वंदे गुरुदेव का प्यार है, देख लगा कर गोता इसमें तेरा बेड़ा पार है, देख लगा कर गोता इसमें तेरा बेड़ा पार है। बोल गुरुदेव भगवान की जय। वहाँ जी। अरे गुरुजी, बोलो बोलो। मैं मुंबई में रहता था। बम्बई 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 12.5 साल की उम्र में चला गया उधर काम करने, फिर बड़े भाई के साथ में। तो उधर माया धन बहुत कमाया, ठीक है। जो भी कमाते थे सब भाई को दे दिया। अब उनसे मांगे रिटर्न में कि हमें दे दो, बिजनेस करना है, में नहीं दिए उन्होंने। भाई ने नहीं दिया? नहीं दिए। तो आप क्या करते थे? कपड़े का बिजनेस। तो कपड़े का बिजनेस आपका था कि भाई का? भाई का था। तो भाई की दुकान में बैठ के आप काम करते थे? हाँ हाँ। तो आपको सैलरी नहीं देते थे भाई? नहीं, मैं उनको कमा के देता था। अच्छा, आप कमा के हाँ, देते थे? उनसे माल लेके और सेल करता था ऑनलाइन और घर पे जा जाकर घूम के। तो अब भाई आपका कुछ भी देने को तैयार नहीं? नहीं, कुछ नहीं देने के लिए। और उन्होंने ऐसा करा दिया, जो संसार में रहते ना जादू टोना, हाँ, वो करा दिए ऊपर कि माया नहीं मांगू रिटर्न में उनसे। कलयुग में कैसे भाई हैं देखो। अच्छे भाई हैं, उन्होंने ये हमारे साथ में किया। तो अभी मैं वृंदावन में आया हूँ, हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहूँगा। क्यों? नहीं करना है, संसार में नहीं जाना है। सुनो, हारो मत, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक बात बताएं आपको जी, आपके अंदर टैलेंट तो है ना बहुत। फिर फिल्म तो जिस टैलेंट से आपने कमा कमा के भाई को दिया जी, अब उसी टैलेंट से अपने लिए कमा के जरा दिखा दो ना दुनिया को, देखो हम कमा सकते हैं। पर कपड़े का बिजनेस नहीं करूँगा मैं अभी। क्यों? एक्टिंग सीखा हूँ अभी, फिल्म लाइन में। ठीक है, फिल्म लाइन में जाना कोई दिक्कत नहीं जी, पर कपड़े का टैलेंट है आपके पास, बेचने का, व्यापार करने का। हाँ, तो उसको करते रहो ना साहब। तो मैं मुंबई में काम नहीं करूँगा। मुंबई कहीं में भी करो, पैसे कमाओ, और पैसे कमाकर बरेली जिला पड़ता है। पैसे कमाओ और समाज की से 4 पैसे कमाना, किसी बेटी का विवाह करा देना, हाँ, किसी भूखे को रोटी, आपके कमाने से। सोचो, आपके अंदर टैलेंट है ना, हाँ, आप चाहो तो 10 लोगों को रोजगार दे सकते हो। तो गुरुजी मैं जब पैसे कमाता था ना, हाँ, उसमें से आधे ही पैसे भैया को देता था, बाकी जो बचता था धन खुद के लिए खर्चे के लिए रुकाता था। और बाकी इसलिए मैं आप लोगों से कहूं कि देखो, रिश्ता भाई भाई का, पर हिसाब पाई पाई का।
रिश्ता रखो भाई भाई का, पर भाई के साथ भी रहो, पर हिसाब अपना अपना रखो। भाई ये तुम्हारा, भाई ये हमारा, रिश्ता हमारा तुम्हारा रहेगा, पर हिसाब रखना चाहिए। जहाँ हिसाब नहीं होता वहीं एक दिन यही होता है जो आपके साथ हो गया ना। सब जब जरूरत पड़ेगी आपको 4 पैसे की तो आपको मिलेंगे ही नहीं। अभी गुरुजी 15 दिन मुंबई केम हॉस्पिटल है, उसमें भर्ती था मैं। कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं, खाली बेहोश, कुछ खबर नहीं मुझे। तो कोई आया देखने? नहीं, बड़ा भाई बोल रहा था कि अगर मर जाओगे ना, तो जो दोस्त लेके गया था, मुस्लिम है वो, हाँ, वो लेके गया तो बोलते हैं कि मर जाओगे तो तुम्हें हम देखने भी नहीं आएंगे और हाँ। इनको कहीं गटर में डाल देना। भाई बोला? हाँ, बड़े भाई ने। तो बड़े भाई के यहाँ आप 12 साल की उम्र से चले गए? हाँ, 12 साल, 12.5 साल का था गुरुजी। उस समय से आप उनके साथ काम कर रहे हैं? काम कर रहा हूँ। उन्होंने आपसे सारा काम करवाया? सब मैंने वो मतलब उनकी बीवी को खाना बना के भी खिलाया, उनके बच्चों का जो भी मतलब नौकर की तरह आपसे काम कराया? पर मैंने काम नहीं किया, मैं तो सेवा समझ के करता था। हाँ, सेवा, आपका भाव अच्छा था। और हाँ। जब आप बड़े हो गए, तो जब मुझे अपना समझ में आया, माँ बाप बोले हमको पैसे दो। अब जब मांगा माँ बाप को देने के लिए तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास, आपने हमें एक भी धन पैसा मतलब नहीं आपने उन्हें भाई माना और उन्होंने आपको केवल नौकर माना। दिया। अब उनका भाव, मैं तो अभी भी भाई मान रहा हूँ। लेकिन आप अपने भाई मानते रहिए और भाई का सम्मान बनाए रखिए। उनका नाम रघुवीर है। लेकिन एक बात बताएं, बताओ। आपके भाई के साथ रह के आपको एक फायदा तो हुआ। फायदा ये हुआ कि उन्होंने आपको एक अच्छा इंसान बना दिया और टैलेंट दे दिया। तो मैं उनको अपना जिंदगी का पहला गुरु मानता हूँ अपने भाई हाँ, तो वो गुरु हैं, इसलिए उनके प्रति कोई घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, नफरत ना रख के उनका आशीर्वाद लेते रहना। क्रोध सदा बहुत आता है उन पे, उनके ऊपर गुस्सा बहुत आता है। लोगों को बता रहा हूँ कि मेरे भाई ने ऐसा किया है, नहीं जो खास है उनको। कोई बात, आप किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पर मुझे वृंदावन में रहना, कहीं नहीं जाना। कहीं ठीक है, मैं क्या सेवा करूँ आपकी, ये बताओ। भक्ति मार्ग दर्शन करा दो मुझे, मैं भक्ति भक्ति मार्ग तो मिल ही जाएगा बेटा। हाँ। अच्छा, एक बात बताओ जी। आप जैसे टैलेंटेड लोग हाँ सब छोड़ के यदि भक्ति मार्ग में आ गए तो भक्ति मार्ग बुरा नहीं है, सबसे श्रेष्ठ है। जी। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि आप सफल हो जाएंगे, आप जी। सफल हो के आप पैसा कमाइए, जी। उस पैसे से आप संतों की, गरीबों की, दीन दुखी की सेवा करते हुए जी। ईश्वर का चिंतन करेंगे। हाँ। और ये सब कुछ प्रभु आपका है, ये भाव मानेंगे, तो क्या ये सब करते हुए ये भक्ति नहीं कहलाएगी? ये भी भक्ति का मेरे माइंड में। सब कुछ छोड़ करके बैठ जाना, ये यदि भक्ति है तो सब कुछ करते हुए प्रभु को याद रखना, ये भी तो भक्ति है ना। हाँ, पर गुरुजी मेरे मन में आपके द्वारा 10 लोगों का चूल्हा जले, आपके द्वारा 10 लोगों का पेट भरे, आपके द्वारा किसी संत को भिक्षा मिले, आपके द्वारा किसी गरीब बेटी का विवाह हो, आपके द्वारा किसी को घर दे दिया जाए बनाकर। एक सवाल और है गुरुजी। अभी मैं 8.5 साल के बाद घर गया था मम्मी पापा से मिलने के लिए। 12.5 साल की उम्र से निकला था, 8.5 या 9 साल के बाद घर पे गया था माँ बाप को देखने के लिए। तो सब कुछ मतलब ये हो गया था, भाई ने धोखा दिया था मुझे। तो उधर से रिटर्न में आ रहा था, चालू डिब्बे में बैठ के मुंबई जा रहा था, तो सामने एक बैठी थी सीट पे लड़की, उन्हें मुझसे प्यार हो गया। रिलेशन में रहा मैं कुछ 3 महीने। उन्होंने मुझे, तो लड़की को आपसे प्यार हो गया? हाँ, मुझे आपको नहीं हुआ? मुझे नहीं, मुझे बाद में हुआ। जब उन्होंने मुझे छोड़ दिया ना, मैं उनकी कदर नहीं करता था। वो मुझे धन भी देते थे, पैसा देते थे हर महीने 20,000 रुपये खर्चे के लिए। कौन लड़की? लड़की। अरे तो पैसे वाली थी? बहुत 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 पैसे वाली थी वो। तो फिर आप उसका प्यार समझ नहीं पाए? मैं उनको समझना नहीं चाहता था। मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, और मैं कपड़े का काम करता हूँ तो लेडीज़ों में ही रहता हूँ। तो मैंने आज तक किसी लड़की को उस तरह से देखा ही नहीं। फिर आपको हो गया प्यार? उन्होंने जब छोड़ा है, उनकी बातें याद आती हैं। वो मुझे हमेशा समझाती थी कि मंदिर जाया करो। और तो अभी बात कर लो ना, क्या दिक्कत है? बात होती है, पर दिक्कत ये है मैंने गुस्से में उनको बहुत बुरा भला बोला है, गालियाँ दी हैं। जो संसारी रूप में रहता है ना, उस तरह से। कोई बात नहीं, सॉरी बोल दो। सॉरी से अब नहीं, कुछ नहीं होने वाला। तो वो फिर छोड़ जिंदगी दो। में वो नहीं आने वाली वापस। छोड़ दो। समय को ठुकराना नहीं चाहिए, किसी को भला बुरा नहीं बोलना चाहिए। आपके जीवन में चलो भाई ने धोखा दिया, भाई ने धोखा दिया तब लड़की आई,
हाँ, ये सब होने के बाद। तो देखो भाई का धोखा मिला, जी। पर ईश्वर ने कहा कि तुम धोखा ही धोखा पा रहे हो, हाँ हाँ चलो तुम थोड़ा प्यार पालो। जी तो प्यार के लिए ईश्वर ने एक लड़की दे दी। जी। लेकिन जब आपको सबसे धोखा मिला, हाँ। तो आपने उसे भी धोखा दे दिया। तो तो गुरुजी हिसाब हो गया बराबर। सबने आपको धोखा दिया, आपने उसे धोखा दे दिया। ईश्वर ने तो न्याय किया, अन्याय कहीं नहीं मैंने हुआ। गुरुजी धोखा नहीं दिया उन्हें, मैंने सिर्फ अब जो गाली दे दी। गालियां दी वो मैंने नहीं दी, मेरे ऊपर जो भाई ने करा के रखा है ना, उसकी नहीं वजह नहीं, ये से सब गुरुजी। बहाने हैं, बहाने हैं। छोड़ो। सुन, अब मन भगवान में लगाओ। मतलब तुम सब चीजें देख चुके संसार की। तो भक्ति करते रहूं और कर्म भी करूं जो मुझे देखो, करना है। भक्ति करने आदमी कब आता है? जब दुनिया से अच्छा पिट जाता है। वही हुआ है गुरुजी। दुनिया की ठोकर ही ठाकुर तक पहुंचाती है। ठोकर ना लगे तो ठाकुर की याद आती है। रावण ने विभीषण को लात ना मारा होता तो विभीषण कभी राम की शरण में। इसलिए साहब, संसार की ठोकर लगना भी जरूरी है, तब ये धाम में आके बैठे। और गुरुजी आपका सत्संग मैं हमेशा सुनता हूँ जी। और जैसे मैं आपसे महक पे बात कर रहा हूँ, इस तरह से नीम बनते हैं आपकी वीडियो पर, वो भी सुन के मुझे बहुत आनंद आता है और आपकी बातें समझ में भी आती हैं। पर गुरुजी पता नहीं क्या है, बहुत नटखटपन है मेरे अंदर। मैं बातें समझता हूँ, उन बातों पे चलना नहीं आता मुझे। कितने साल के हो? मेरा सन 2003 का जन्म है, तो शायद 22 से 23 साल की उम्र में बीच में चल रहा हूँ, प्रॉपरली मालूम नहीं है। 23 साल का हूँ। छोटी सी उम्र में संसार समझ में आ गया क्या है। कोई बात नहीं, अभी आपकी ठीक है। अभी आप ना बिजनेस करो, काम करो, और भक्ति करना चाहते हो तो पूर्ण त्याग संसार से लेकर के फिर सबसे मन हटाओ। फिर उस लड़की को भूल जाओ, भाई का अपमान भूल जाओ, फिर सबको भूल करके केवल भगवान श्री कृष्ण को याद रखो। केवल भगवान को याद रखो, सब भूल जाओ, ईश्वर याद रहे, फिर सबसे बेस्ट। तो गुरुजी भगवान के सिवा अपना कोई है भी नहीं। संसार से कितना भी नाता जोड़ो, संसार के लोग धोखा देते ही देते हैं। मुझे एक्टर बनना है, वो मेरा सपना है बचपन से। और अभी तो आप कह रहे थे कि हमें भक्ति करना है। भक्ति के साथ साथ कर सकता हूँ ना सपना पूरा। ठीक है, करो। 3 साल का टाइम दिया हूँ संसार में, और रहूंगा 3 साल, और धोखे खाऊंगा और धक्के खाऊंगा, पर उसके साथ साथ नाम जप करूंगा मैं। चलो, भगवान को ना छोड़ना, राधे राधे। भगवान भी आपको नहीं छोड़ेंगे।